जन्म शताब्दी पुस्तक माला 30 धर्मतंत्र द्वारा लोक शिक्षण। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। युग निर्माण योजना का प्रारंभ इस उद्देश्य से हुआ कि मनुष्य की भावनात्मक स्थिति में परिवर्तन किया जाए और उसे ऊंचा उठाया जाए। संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का एकमात्र कारण यह है कि मनुष्यों का भावनात्मक स्तर गिरता हुआ चला गया। यदि मनुष्यों का भावनात्मक स्तर ऊंचा हो तो जो समस्याएं आज हमको दिखाई पड़ती है, उनमें से एक का भी अस्तित्व न रहे। जितनी भी कठिनाइयां मनुष्य के सामने हैं, वे उसकी स्वयं की पैदा की हुई है, वास्तविक नहीं। सृष्टि में जितने भी जीव रहते हैं, सारे के सारे अपने जीवन की सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कीड़े मकोड़ों से लेकर के जलचर, नभचर और थलचर के सामने कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके कारण से वह दुखी रहते हों। मनुष्यों के संपर्क में जो आ गए हैं, उन प्राणियों के दुखी होने के कारण हैं। उनको मनुष्यों ने पाल रखा है। वे दुखी भी हो सकते हैं, काटे भी जा सकते हैं, भूखे भी रखे जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं। जीवन यापन करने के संबंध में फिर मनुष्य के सामने इतनी समस्याएं क्यों? मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है, सुशील प्राणी है, उन्नत प्राणी है। उनके सामने तो सुख सुविधाओं के अंबार होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे प्राणियों की तुलना में मनुष्य बहुत दुखी है। उसका एकमात्र कारण यह है कि उसकी विचारनाएं, उसकी भावनाएं, उसके दृष्टिकोण निम्न स्तर के होते चले गए। अगर यह स्तर उनका उठा रहा होता तो अभावग्रस्त स्थितियों में भी मनुष्य ने शांति का जीवन जिया होता। कहा जाता रहा है कि संपदाएं मनुष्य के पास होगी, सुख सुविधाएं मनुष्य के पास होगी तो वह समुन्नत होगा, सुखी रहेगा और आनंद से रहेगा। लेकिन यह बात सही नहीं है। गरीब लोगों के पास, जिनके पास साधन और सामान नहीं होते, संपत्ति नहीं होती, वह भी बड़ा सुखी और आनंद का जीवन जीते हैं और उनकी वृद्धि का कोई मार्ग रुका नहीं। ऋषियों का जीवन इसी प्रकार का था। उनके सामने उनसे ज्यादा अभावी दुनिया में कोई भी नहीं है। पहनने के नाम पर एक लंगोटी, इस्तेमाल करने के नाम पर एक कमंडलू, फूस की झोपड़ी, जमीन पर सोना, फूस की बिछावन, घास पात और कंद मूल खाकर के गुजारा कर लेना। इतना सब होते हुए भी ऋषियों ने बताया कि अभावग्रस्तता में भी सुखी जीवन बन सकता है, सुख और शांति का स्रोत बन सकता है। विद्या अध्ययन में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। मगर सही बात यह है कि जिन जिन लोगों के पास विशेष सुविधाएं थी, उन लोगों की अपेक्षा उन लोगों ने ज्यादा सुखी और समुन्नत जीवन जिया। ये बात उन्होंने साबित करने के लिए की थी कि वक्त बेवक्त वे ना हो, साधन मनुष्य के पास ना हो, तो भी वह आदमी सुखी जीवन जी सकता है, समुन्नत जीवन जी सकता है और दूसरों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। फर्क केवल एक है कि भावनात्मक स्तर ऊंचा उठा हुआ हो। इसकी तुलना में दूसरी बात है जिनके पास अपार संपदाएं थी और रावण जैसों के पास संपदाओं की क्या कमी थी। उसकी सोने की लंका बनी हुई थी, लेकिन वह स्वयं भी दुख में रहा और स्वयं भी कलेश चक्र में पड़ा रहा। उसके संपर्क में जो लोग आए, जहां कहीं भी वह गया, वहां उसने दुख फैलाया और संकट फैलाया। संपत्ति से क्या लाभ रहा? विद्या से मैं चैन से रहा हूं, लेकिन उसके पास विद्या होने से भी क्या लाभ हुआ? उसके पास धन था, विद्या थी, बल था, सब कुछ था, लेकिन एक ही बात की कमी थी, भावनात्मक स्तर ऊंचा ना होना। बस एक ही समस्या का आधार है, जिसे यूं हम समझ लें तो फिर हम उपाय भी खोज लेंगे और विजय भी मिलेगी। उपाय हम अनेक ढूंढते रहते हैं, पर मैं समझता हूं कि इतने पर समाधान नहीं हो पाते। खून अगर खराब हो तो खराब खून के रहते हुए फिर कोई दवा दारू कुछ काम नहीं करेगी।
फुंसियां निकलती रहती है। एक फुंसी पर पट्टी बांधी दूसरी फुंसी पर निकल पड़ेगी। एक घाव अच्छा हुआ दूसरा घाव पीर पैदा हो जाएगा। बराबर कोई न कोई शिकायत पैदा होती रहेगी। खून खराब ना हो, जब खून साफ हो जाए तब न कोई फुंसी उठने वाली है न कोई और चीज उठने वाली है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा भावनात्मक स्तर ऊंचा हो तो ना तो कोई समस्या पैदा होने वाली है और ना कोई गुत्थी पड़ने वाली है। इसके विपरीत हमारी मन स्थिति और हमारा दृष्टिकोण गिरा हुआ हो तो हम जहाँ कहीं भी रहेंगे अपने लिए समस्या पैदा करेंगे और दूसरों के लिए भी समस्या पैदा करेंगे। यही वस्तु स्थिति है और यही आज की परिस्थितियों का दिग्दर्शन है। भूतकाल में भारतवर्ष का इतिहास उच्च कोटि का रहा है, समुन्नत रहा है, सुखी रहा है। इस पृथ्वी पर देवता निवास करते थे, स्वर्ग की परिस्थितियां थी। इसका और कोई कारण नहीं था। न आज के जैसे साधन उस जमाने में थे। आज जितनी नहरें हैं उतनी उस जमाने में थी कहीं। आज बिजली की जितनी साधन शक्ति प्राप्त है उस जमाने में कहाँ थी। आज जितने अच्छे पक्के मकानात और दूसरे यातायात के साधन हैं उस जमाने में कहाँ थे। लेकिन इस पर भी यह देश संपदा का स्वामी था। इस देश के नागरिक देवताओं के शिविर में चले जाते थे। यह भूमि तब स्वर्गादापि गरी असी मानी जाती थी। यद्यपि आज की तुलना में अभावग्रस्त थी उस जमाने में। इसका क्या कारण था? इसका कारण एक ही था कि उस जमाने के लोग उच्च कोटि का दृष्टिकोण अपनाए हुए थे। उनकी भावनाएं उच्च स्तर की थी। उसका परिणाम यह था कि लोग परस्पर स्नेह पूर्वक रहते थे, सहयोग पूर्वक रहते थे, परस्पर विश्वास करते थे, एक दूसरे के प्रति वफादार होते थे, संयमी होते थे, सदाचारी होते थे, मिलजुल कर रहना जानते थे। एक दूसरे के सहयोग करने की वृत्तियां हर एक के मन में बसी हुई थी। अपने आप स्वयं कष्ट उठा लेना और दूसरे की सेवा करना हर आदमी के सामने लक्ष्य था। यही कारण था कि आदमी थोड़ी सी वस्तुओं में, साधारण वस्तुओं में भी सुखी रहते थे और दुनिया में जगत गुरु कहलाते थे, चक्रवर्ती शासक कहलाते थे। बाहर के लोग यहाँ आकर बुलाते थे कि आप चलिए हमारी शासन व्यवस्था को संभालिए। यहाँ सुख संपदाओं की थोड़ी सी किफायत सारी मितव्यता के आधार पर जो कुछ भी संपदा थी उसी के इस्तेमाल करने और कुछ बचत करने का था। यहाँ हर घर में सोना चांदी था, हर घर में लक्ष्मी का निवास था, क्योंकि आदमियों ने मितव्ययता से उपयोग किया हुआ था। अपव्ययता का दौर जो आजकल चारों ओर फैला हुआ है उस जमाने में नहीं था। उस जमाने की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में हम जब तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि जो संपन्नता आज हमारे पास ज्यादा है, शिक्षा हमारे पास ज्यादा है, विज्ञान के साधन हमारे पास ज्यादा है, चिकित्सा के माध्यम हमारे पास ज्यादा है, असंख्य माध्यम और साधन ज्यादा है, फिर भी हम असंतुष्ट होकर कहीं अधिक दुखी, कहीं अधिक दिन, कहीं अधिक उलझे हुए, कहीं अधिक व्याधियों में व्यस्त हैं। इसका कारण भावनात्मक स्तर का निकृष्ट हो जाना ही है। युग निर्माण योजना का आविर्भाव केवल इस समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था। दूसरे शब्दों में इसको हम यूँ कह सकते हैं कि विश्व की जितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां और गुत्थियां हैं उन सब का समाधान एक ही उपाय से करने के लिए, एक ही उपाय से दूर करने के लिए जो हल ढूंढा गया था वह नवनिर्माण आंदोलन था। नवनिर्माण आंदोलन का अर्थ भावनात्मक नवनिर्माण है। मनुष्य की विचारनाएं, भावनाएं और दृष्टिकोण को बदल देना, यही हमारा उद्देश्य है। उसे बदल देने के पश्चात सारी परिस्थितियां स्वयं ही बदल जाती है। एक चीज को हम बदलना चाहें तो बहुत मुश्किल है। हजारों समस्याएं सामने हैं, उनको अलग अलग तरीके से हल करना असंभव है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्यों की आमदनी बढ़ती चली जाएगी उसमें हर आदमी का खर्च बढ़ता चला जाएगा। आदमी का खर्च बढ़ता चला जाए और आदमी की अपेक्षा खर्च ज्यादा किया तो दर्द कैसे दूर हो जाएगा। अपव्यय अगर मनुष्य के काबू से बाहर है तो चाहे कितनी ही आमदनी क्यों न बढ़े, हमेशा कर्जदारी की समस्या बनी रहेगी। इसी प्रकार से अगर कोई आदमी क्रोधी है, कोई आदमी स्वार्थी है, कोई आदमी दुष्ट प्रकृति का है तो वह भी अपनी समीपवर्ती लोगों के साथ जो व्यवहार करेगा उसकी प्रतिक्रिया होगी ही, और दूसरे लोग भी उसके प्रति ढाह रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, दुर्व्यवहार रखेंगे, कूढ़ेंगे, जलन पैदा करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और सब समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। गुस्सा वही है, गुस्सा का केंद्र एक ही है, इसलिए उसको हल करने के लिए भावनात्मक निर्माण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
चाहे वो उपाय आज इस्तेमाल किया जाए या 1000 वर्ष बाद स्वस्थ स्थिति तब हो सकती है जब सबका ध्यान उस ओर जाएगा कि जहां गुत्थियों का केंद्र है, उस केंद्र को सुधारने और संभालने के लिए कदम उठाए जाए। युग निर्माण योजना ने यह कदम उठाया और उसकी ओर पांव बढ़ाया। इसलिए हमारा प्रयास भावनात्मक निर्माण है। इसी का दूसरा नाम विचार क्रांति है। इसी का दूसरा नाम ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ अर्थात विचार क्रांति के नाम पर युग निर्माण योजना ने बहुत दिन पूर्व कुछ क्रियाकलाप प्रारंभ किए थे और उन क्रियाकलापों के लिए एक मंच, एक साधन, एक माध्यम बनाया गया था और वह धर्म मंच का माध्यम बोला गया था, क्योंकि भारतवर्ष की प्रतिक्रिया विशेष रूप से इसी लायक थी। भारतवर्ष में 80% लोग बिना पढ़े लिखे रहते हैं और ये 80% लोग देहातों में रहते हैं। इनके मानसिक स्तर ऐसे हैं जिसमें कोई चीज समझी या समझाई जा सकती है, बोली जा सकती है और उसके भीतर गहराई तक उतारी जा सकती है। वह धार्मिक क्षेत्र ही है। यहाँ लोग रामायण की बात, कहानी को, सामाजिक कथा को जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान की कथा को जानते हैं, मोर ध्वज की कथा को जानते हैं, लेकिन उनकी राजनीति या दूसरी समस्याओं के बारे में पूछा जाए तो शायद ही वह कुछ बात बता पाएंगे। यहाँ का देहाती व्यक्ति भी लोक परलोक की बात, भगवान की बात, आत्मा की बात, तीर्थ यात्रा, पुण्य परमार्थ की बात, परलोक की बात किसी हद तक बता सकता है और दूसरी बातों को नहीं। इसलिए यह तय किया गया कि लोगों का मन बदला जाए। लोगों की दिशा जिधर है वह लोगों का ध्यान जिधर है, लोगों की जानकारियां जिस क्षेत्र में है उसको हाथ में लेकर के भावनात्मक नवनिर्माण का प्रयास प्रारंभ किया जाए। धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों समानांतर है। अगर ये राज सत्ता चाहे तो लोगों के मानसिक स्तर को ऊंचा उठा सकती है और लोगों को दिशाएं दे सकती है, लोगों को क्रोध से रोक सकती है और लोगों को शुद्ध और सदाचारी बना सकती है। इसी प्रकार ये धर्म सत्ता में भी वह सामर्थ्य है कि वह लोगों की भावनाओं को पढ़ सकती है और लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे सकती है। अतः प्रयास यही किया गया कि हम धर्म तंत्र को संभालें और उसकी शक्ति का उपयोग करें और लोगों की भावनाओं को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करें। धर्म तंत्र अपने आप में बड़ा सामर्थ्यवान है। धर्म तंत्र में 80 लाख व्यक्ति संत और महात्मा, बाबा और ब्राह्मण महात्मा के रूप में भारतवर्ष में 7 लाख गांव में रहते हैं। भारतवर्ष में 7 लाख गांव हैं और 80 लाख संत महात्मा हैं। हर गांव के पीछे 11 आदमी आते हैं। अगर ये 11 आदमी चाहे कि हर गांव को अपना कार्य क्षेत्र और सेवा क्षेत्र बना ले तो हर गांव में से शिक्षा की समस्या को हल किया जा सकता है, सामाजिक गुत्थियों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, विषमताएं और दूसरी बुराइयां जो हमारे देहातों में व हर जगह फैली हुई है उनको मिटाया जा सकता है। यह काम कोई कठिन नहीं है। सफाई की समस्या को सहज समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त संत महात्मा घर घर भक्ति के नाम पर सहयोग की भावना पैदा करे, कल्याण की भावना पैदा करे, मिलजुल करके काम करने की भावना पैदा करे। सरकार का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो तो हमारा विश्वास बन सकता है और हमारा इतिहास अन्य किसी देश की तुलना में आगे बढ़ सकता है। पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यह धर्म तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर सका। प्रयास युग निर्माण योजना का यही था कि धर्म तंत्र में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उन सबको वह प्रेरणा दी जाए, वह शिक्षा दी जाए कि वह भगवान का सूक्ष्म स्वरूप समझे, भगवान का संदेश समझे और भगवान की सेवा पूजा का उद्देश्य समझे। पिछले दिनों में ही समझाया जाता रहा है कि भगवान पूजा पाठ का भूखा है, उसकी थोड़ी सी प्रार्थना कर दी जाए, स्तुति कर दी जाए या भोग प्रसाद जैसी छोटी मोटी रिश्वतें खिला दी जाए तो हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह तैयार रहता है। ये कितनी गंदी और घृणित भावना थी। युग निर्माण योजना ने यह प्रयास किया कि हर व्यक्ति को यह बताया जाए कि भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि एक समग्र सत्ता का नाम है। यह सारा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान है और इस विश्व ब्रह्मांड की पूजा करना और सेवा करना यही भगवान की वास्तविक सेवा और पूजा है। इसका प्रभाव परिणाम यह हुआ कि असंख्य व्यक्ति जो पूजा भजन में ही सारा समय खर्च कर देने के लिए तैयार थे, उन्होंने सेवा को अपना धर्म मानना स्वीकार किया और पूजा भजन एक सीमित मात्रा में करने के पश्चात बचे हुए समय में सेवा कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। धर्म मंच को
सेवा शिक्षा में मोड़ने का प्रयास एक बहुत ही अच्छा और बड़ा उपयोगी प्रयास था। उसने इस देश के नागरिकों में भावनात्मक नवनिर्माण करने की दिशा में बहुत सफलता पाई। धर्म क्षेत्र में जो संपत्ति लगी हुई है, जो पूंजी लगी हुई है, युग निर्माण योजना का यह प्रयास है कि इस पूंजी को केवल पंच पुजारियों के कार्यों में खर्च न होने दिया जाए, बल्कि ऐसे उपयोगी कार्यों में लगाया जाए जिससे कि उसे जन कल्याण के प्रयोजनों में प्रयोग किया जा सके। अकेले केवल मथुरा वृंदावन में ही अनेक मंदिर ऐसे हैं जिनमें कि लाखों रुपया मासिक भोग प्रसाद में खर्च कर दिया जाता है। वैसे मथुरा वृंदावन में 5000 मंदिर हैं। इन मंदिरों की आमदनी से एक बढ़िया विश्वविद्यालय चलाया जा सकता है और उस विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार किए जा सकते हैं, स्नातक बनाए जा सकते हैं जो विश्व की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के बाद सारे विश्व में भारत माता का संदेश और भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचाने में समर्थ हो। ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना इस विश्वविद्यालय के लिए क्या कठिन होगा। इंजीनियर बनाने वाले विश्वविद्यालय अपना काम करते हैं, चिकित्सक, डॉक्टर बनाने वाले विश्वविद्यालय अपना काम करते हैं, धर्म प्रचारक और लोक सेवा करने वाले विश्वविद्यालय कहीं भी नहीं है। अगर ये मंदिर चाहे तो अपनी आमदनी का रुपया साल भर में खर्च कर सकता है और जाने क्या से क्या समाज की सेवा कर सकता है। गायत्री तपोभूमि की आय 15,000 रुपये मासिक है, जिसका उपयोग ज्ञान यज्ञ में होता है। मथुरा वृंदावन के अनेक मंदिरों की मासिक आय लाखों रुपया है। ऐसे एक मंदिर की आमदनी से गायत्री तपोभूमि जैसी अनेक संस्थाएं बनाई जा सकती है। यही वह आधार है जो नव निर्माण का, युग निर्माण का संकल्प पूरा कर सकेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। जनमानस का परिष्कार धर्म तंत्र के मंच से 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलने और उसका सदुपयोग करके जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर अतिशय सौभाग्य माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रमाद करने पर फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इस शास्त्र प्रतिपादन को ध्यान में रखने पर भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मानव जीवन एक अद्भुत उपलब्धि है और उसका उपयोग परमार्थ प्रयोजनों में ही होना चाहिए। पेट प्रजनन जैसे पशु कर्मों में उनका न्यूनतम भाग ही लगाना चाहिए। उपर्युक्त सभी दृष्टिकोणों से लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करना मनुष्य का परम पवित्र कर्तव्य ठहरता है। पूजा पत्री के कर्मकांडों के टंट घंट में मन को इस प्रकार बहकाना उचित नहीं कि नाम रट से पाप कट जाए और ईश्वर मिल जाए। यह सर्वथा निस्सार विडंबना है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति और ईश्वर प्राप्ति जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए मनुष्य को विश्व मानव की सेवा साधना में उच्चतम भावनाओं और प्रबल पराक्रम भरी चेष्टाओं के साथ संलग्न होना पड़ता है। इस राजमार्ग को छोड़कर और किसी पगडंडी से जीवन उद्देश्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। वानप्रस्थ जीवन इसी परमार्थ प्रयोजन की पूर्ति के लिए नियत निर्धारित है। उत्तरार्ध आयु को लोक मंगल के लिए समर्पित करके उन महान उत्तरदायित्वों को पूरा किया जा सकता है जो सामाजिक ऋण से ऋण होने के लिए, जो सामाजिक ऋण से उऋण होने के लिए ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य अनुदान का सही उपयोग करने के लिए और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत मिले अलभ्य अवसर का सदुपयोग करने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। यह प्रयोजन लोक मंगल में ही प्रवृत्त होने से संभव हो सकता है। विश्व मानव की सेवा साधना से बढ़कर ईश्वर की भक्ति, पूजा और नर जन्म की सार्थकता का और कोई मार्ग है भी नहीं। सच पूछा जाए तो ज्ञान साधना और योग साधना की उपयोगिता भी इसी दृष्टि से है कि इन उपायों से परिष्कृत किए गए व्यक्तित्व द्वारा अधिक उच्च स्तरीय सेवा साधना संभव हो सके, अधिक उच्च कोटि का आत्मिक आनंद प्राप्त किया जा सके। स्पष्ट है कि वानप्रस्थ परख परमार्थ जीवन में प्रवेश करने वालों को जहाँ ज्ञान साधना और योग साधना द्वारा आत्म बल संपादन करना है, वहाँ लोक मंगल के लिए अपनी विभूतियों को समर्पित करते हुए विश्व मानव को अधिकाधिक श्रेष्ठ समुन्नत बनाने में निरत निमग्न ही रहना है। जिन्हें सेवा धर्म पर आस्था न हो, मात्र जप तप और निवृत्ति परक एकांत सेवन अथवा सुख चैन के बिना झंझट भरे दिन काटने हो, उसे इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वह स्थिति मरण काल के निकट आ जाने पर थके हारे और असक्त असमर्थ लोगों के लिए ही उपयुक्त हो सकती है।
इसे वैराग्य, निवृत्ति, संन्यास आदि अन्य किसी नाम से भले ही पुकारा जाए, पर तेजस्वी वानप्रस्थ के साथ तो नहीं ही जोड़ा जा सकता। मनुष्य को जहाँ समाज प्रदत्त अगणित सुख सुविधाएं उपलब्ध है, वहां उसे इस उत्तरदायित्व से भी लाद दिया गया है कि वह सामाजिक उत्कर्ष के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करे और लोक सेवा की दृष्टि से इतना कुछ कर दिखावे जिससे उस पर चढ़ा हुआ भारी ऋण किसी न किसी प्रकार चुकता अथवा हल्का हो सके। जो इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है वह समाजद्रोही कहा जा सकता है। अध्यात्म के दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए तो मनुष्य को जो कुछ विशेषताएं अन्य प्राणियों से अधिक दी है वे विशुद्ध रूप से एक अमानत है। परमात्मा के सभी प्राणी समान रूप से पुत्र और प्रिय है। सबको समान अनुदान देना उसके लिए समान न्याय था, पर मनुष्य को सबसे अधिक विभूतियां मिली है। उन्हें मौज मजा करने के लिए दिया गया पक्षपातपूर्ण उपहार नहीं माना जाना चाहिए, वरन ऐसी पवित्र अमानत माना जाना चाहिए जिसका उपयोग विश्व सुधा को समुन्नत और सुविकसित बनाने में ही किया जाना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी वरिष्ठ सहकारी के रूप में इसलिए सृजा है कि विश्व व्यवस्था में उसकी अति महत्वपूर्ण भूमिका एवं उपयोगिता संभव हो सके। वानप्रस्थ को लोक सेवा के जिस क्षेत्र को हाथ में लेना पड़ता है वह जनमानस का भावनात्मक परिष्कार ही है। स्पष्ट है कि संसार की समस्त समस्याएं मानवीय चिंतन की विकृतियों ने ही उत्पन्न की है। उनका समाधान आज या 1000 वर्ष बाद जब भी होगा, लोक प्रवृत्तियों की अधोगामी प्रवाह को उलटकर ऊर्ध्वगामी बनाने से ही संभव होगा। भौतिक संपदाएं एवं सुविधाएं चाहे कितनी ही क्यों न बढ़ा ली जाए, यदि दृष्टिकोण में विकृतियां भरी होगी तो बढ़ी हुई संपदा विनाश की सरंजाम में ही बढ़ोतरी करेगी, सर्वनाश का दिन ही निकट लाएगी। इसीलिए धन वैभव की भौतिक सुख सुविधाओं की अभिवृद्धि का कार्य दूसरे लोगों पर छोड़कर वानप्रस्थ को एक ही अछूता काम हाथ में लेना चाहिए कि उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व के लिए आवश्यक वातावरण एवं उत्साह किस प्रकार उत्पन्न किया जाए। ज्ञान यज्ञ एवं विचार क्रांति इसी प्रक्रिया को कहा जा सकता है। यह नींव यदि ठीक तरह भर ली जाए तो नव युग निर्माण का भवन खड़ा करने की आधी समस्या सुलझ जाएगी। तब अनायास ही अगणित रचनात्मक एवं संघर्षात्मक क्रियाकलाप उठ खड़े होंगे और अधर्म के उन्मूलन एवं धर्म के संस्थापन का ईश्वरीय प्रयोजन सहज ही पूरा हो करेंगे। लोक शक्ति की प्रचंडता और प्रखरता का हमें अनुभव करना होगा और संघ बल उत्पन्न करके उसमें सृजनात्मक प्रयोजनों में संलग्न करना होगा। यह कार्य इतना महान और इतना समर्थ है जिसकी तुलना अपराजय महादैत्य से ही की जा सकती है। जनशक्ति का देव दानव जिस मोर्चे पर डट जाएगा उसे जीत कर ही छोड़ेगा। उसके सामने बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झक मारनी पड़ती है। धर्म के प्रति जन आस्था की जो थोड़ी सी संलग्नता है उसका चमत्कार आंखों के सामने है। कुछ समय पूर्व इस देश में 56 लाख धर्म व्यवसायी थे। नई जनगणना के अनुसार वह संख्या 80 लाख हो गई। जनगणना में जिन्होंने धर्म को व्यवसाय कोष्ठक में नहीं लिखाया है, जिनकी आधी चौथाई आजीविका इसी क्षेत्र से चलती है, उनकी संख्या भी इससे कम नहीं हो सकती। इसी प्रकार पूरे अधूरे धर्म व्यवसायी लोगों की संख्या 1.5 करोड़ तक जा पहुंचती है। जनता किसी दबाव या जबरदस्ती से नहीं वरन स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक इनका व्यय भार वहन करती है, जो सहज ही न्यूनतम 15 करोड़ रुपये प्रतिदिन जा पहुंचता होगा। 15 करोड़ प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 55 अरब कितनी बड़ी धनराशि है। यह तो धर्म क्षेत्र में संलग्न मनुष्यों का न्यूनतम निर्वाह व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 7 लाख मंदिरों का खर्च, तीर्थ यात्राओं में होने वाली विपुल धनराशि भी कम से कम इतनी तो होगी ही। इस प्रकार वह राशि 110 अरब वार्षिक हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर गंगा जमुना इन 2 नदियों के स्नान को ही ले उनके उद्गम से लेकर के विलय स्थान तक कम से कम 1 करोड़ व्यक्ति तो अवश्य उस पर्व पर स्नान करने जाते होंगे। एक व्यक्ति के ऊपर मार्ग व्यय, काम का हर्ज, भोजन, दान पुण्य आदि का खर्च 20 रुपया भी जोड़ा जाए तो 1 करोड़ व्यक्तियों पर 20 रुपये के हिसाब से 20 करोड़ रुपया होता है। ऐसे ऐसे 4-5 स्नान वर्ष में पड़ जाते हैं। उनका खर्च 1 अरब तक जा पहुंचता है। इसके अतिरिक्त
कथा कीर्तन यज्ञ समारोह भोज भंडारे आदि का हिसाब तैयार किया जाए तो वह राशि भी न जाने कहां से कहां पहुंचेगी। इस प्रकार देखने पर उपेक्षित जैसे लगने वाला धर्म क्षेत्र ही इतना धर्म संपत्ति खर्च करा लेता है, श्रम और समय लगा लेता है, जितना कि तरह तरह के दबाव डालने वाली सुसंगठित सरकार भी लगा नहीं पाती। सरकारी टैक्स लोग कुड़कुड़ाते हुए देते हैं, पर धर्म टैक्सों को स्वेच्छा से देते हैं और पास में न होने पर कर्जा लेकर उधार करके भी लगाते हैं। यहाँ धर्म के नाम पर लगने वाले धन और श्रम का समर्थन खंडन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ यह बताया जा रहा है कि लोक रुचि की एक लहर कितने प्रचुर साधन बात की बात में प्रस्तुत कर सकती है। यदि इसी लोक रुचि को अभिनव सृजन की दिशा में मोड़ा जा सके तो जो कार्य असंभव दिखते हैं, साधनों के अभाव में जिन कार्यों का हो सकना कठिन लगता है, वे चुटकी बजाते प्रस्तुत हो सकते हैं और अनहोनी होनी बनकर सामने आ सकती है। उपर्युक्त पंक्तियों में जनशक्ति के महादैत्य की क्षमता का थोड़ा सा आभास कराया गया है। उसे जगाया, संगठित किया जाना और सृजन के महान लक्ष्य में नियोजित किया जाना कठिन दिखता अवश्य है, पर वैसा है नहीं। इतने बड़े देश में 1 लाख सुयोग और भावनाशील वानप्रस्थी का मिल जाना न तो कठिन है और न असंभव। 80 लाख धर्म व्यवसायी जिस देश में उद्भिज घास पात की तरह उग पड़े, वहाँ युग उद्बोधन पर 1 लाख वनप्रस्थ न निकले, यह नहीं हो सकता। बुद्ध को 2.5 लाख तपस्वी शिष्य मिले थे और गांधी को भी सत्याग्रह आंदोलन में लगभग इतने ही कर्मवीर मिल गए। देश, धर्म और समाज संस्कृति के पुनरुत्थान की बात यदि विचारशील वर्ग के गले उतारी जा सके तो 1 लाख वनप्रस्थों के लिए की गई युग पुकार उपेक्षित न रहेगी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए यदि समुचित उत्साह पैदा किया जा सके तो सृजन सेना का नेतृत्व करने के लिए इतने वानप्रस्थ सहज ही अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे। इन वानप्रस्थों का एक ही काम होगा, जन जागरण, लोक शक्ति का गठन, जनमानस का परिष्कार, भावनाशील लोगों का चयन और उन्हें लोक मंगल के लिए प्रवृत्त होने का प्रोत्साहन, मार्गदर्शन। यह एक काम ही इतना बड़ा है जिससे संबंधित विविध क्रियाकलापों में वानप्रस्थ वर्ग को निरंतर लगा रहना पड़ेगा। यह कार्य जिस सीमा तक पूरा होने लगेगा उसी अनुपात में अगणित रचनात्मक और संघर्षात्मक क्रियाकलाप पनपते दिखाई देंगे और समाज की विभिन्न समस्याओं को स्थानीय उपाय उपचारों के आधार पर हल करने में निरत होंगे। यह समस्त क्रियाकलाप धर्म धारणा पर ही आधारित होना चाहिए। भावना स्तर का स्पर्श कर सकना धर्म और अध्यात्म दर्शन के लिए ही संभव है। राजनीति, समाज संगठन, अर्थनीति आदि सुधार भी पुनरुत्थान के हो सकते हैं, पर भारत जैसे 80% अशिक्षितों और घोर देहातों में रहने वाले लोगों के लिए वे आधार उतने हृदय ग्राही न हो सकेंगे जितना धर्म का आधार। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में नव निर्माण के समग्र अभियान की सफलता धर्म आस्था का अवलंबन लेकर ही प्राप्त की जा सकती है। यो मानव तत्व में उत्कृष्टता की स्थापना का प्रयोजन अंततः परिष्कृत धर्म धारणा के आधार पर ही संभव हो सकता है। धर्म तंत्र को सही, समर्थ एवं सक्रिय बनाने और लोक चेतना में उत्कृष्ट आदर्शवादिता धर्म धारणा का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता अनुभव हुई। यही वह संकल्प और चिंतन है जिससे युग निर्माण का प्रज्ञाभियान का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी रूपरेखा बनी और विधि व्यवस्था कार्यान्वित हुई। धर्म तंत्र के माध्यम से परिशोधन परिष्कार का प्रयत्न इसलिए भी आवश्यक हो गया कि देश की परंपरा, प्रवृत्ति एवं परिस्थिति में लोकमानस की पूर्ण भूमिका में धार्मिकता का ही कुछ न कुछ तारतम्य चला आता है। राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, तत्व दर्शन आदि की ऊंची पृष्ठभूमि सुशिक्षितों की होती है। उस आधार पर प्रगतिशीलता का समझाना उन लोगों के लिए संभव नहीं जिनका उपर्युक्त संदर्भों के साथ सीधा वास्ता नहीं रहा है। अपने देश की बहुसंख्यक जनता को यदि युग धर्म समझाना हो और परिशोधन परिष्कार की प्रगतिशीलता को गतिशीलता बनाया जाना हो तो फिर धर्म तंत्र की पुरातन पृष्ठभूमि के सहारे इस प्रकार का लोक शिक्षण सरल भी रहता है और सफलता का मार्ग भी सीधा पड़ता है। अपने देश की समस्याएं सामाजिक क्षेत्र की है। पिछड़ापन इसी क्षेत्र में घुसी हुई
प्रतिगामिता की देन है। आर्थिक तथा दूसरी अनेकानेक समस्याएं इसी की देन है। सर्वविदित है कि कुरीतियों में अपनी कितनी बर्बादी होती है। औसत गृहस्थ की प्रायः 1/3 आमदनी विवाह, शादी, मृतक भोज आदि से संबंधित अपव्ययों में गंवानी पड़ती है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, निर्वाह आदि सभी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। यही बात जाति पाति एवं ऊंच नीच की मान्यताओं से उपेक्षित स्थिति में पड़े हुए लोगों की है। मूढ़ मान्यताओं कुरीतियों की भरमार भी कम नहीं है। 80 लाख समर्थ व्यक्ति धर्म का आवरण ओढ़कर शिक्षा व्यवसाय को आजीविका का साधन बनाए हुए हैं। अपनी महत्ता उपयोगिता बताने के लिए यह समुदाय कुछ ऐसे आडंबर खड़े करते रहते हैं जिसमें जनता का धन, समय, श्रम का अव्यय होता रहे। इन कठिनाइयों का निराकरण कैसे हो? जो अंध परंपराएं पीड़ा पतन की कुंडली मारकर बैठी है, वे मिटे कैसे? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है कि धर्म तंत्र के सहारे कुप्रचलनों का उन्मूलन किया जाए। साथ ही उसी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता भाव, संवेदना, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा को पिछड़ेपन से मोड़कर प्रगतिशीलता के साथ संबद्ध किया जाए। इस प्रयास से न केवल सामाजिक कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों का निराकरण हो सकेगा, वरन प्रस्तुत प्रतिगामिता में होने वाली बर्बादियों में संलग्न शक्ति को सृजन परियोजनाओं में लगा सकना भी संभव हो जाएगा। इससे बचत और नियोजन का दोहरा उद्देश्य पूरा होता है। नशेबाजी एवं गंदगी दुष्प्रवृत्तियों से अधिक व्यापक है। आलस और प्रमाद एक प्रकार से सर्वसाधारण के स्वभाव में सम्मिलित हो रहा है। बाल विवाह, अनमेल विवाह जैसी कुरीतियों की भरमार है। अपराधी प्रवृत्तियां भी बढ़ती ही जा रही है। सहकारिता, सज्जनता के तत्वों को अभी बहुत अधिक उभारने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सुधार परिवर्तनों की जिम्मेदारी धर्म तंत्र को उठानी चाहिए। राजतंत्र व्यवस्था ही संभाल सकता है। लोकमानस का आदर्शवादी परिवर्तन कर सकने जितनी गहरी पहुंच उसकी है, लोकमानस का आदर्शवादी परिवर्तन कर सकने जितनी गहरी पहुंच उसकी है ही नहीं। राजतंत्र के कंधों पर धर्मतंत्र का बोझ न लादा जाए और उसे उठाने के लिए उन्हीं को आगे लाया जाए जो इस संदर्भ में रुचि रखते हैं तथा कुछ करने में समर्थ है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को उसके सनातन स्वरूप में जन जन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और उसकी दुष्वृत्ति उन्मूलन एवं सत्वृत्ति संवर्धन की क्षमता का समुचित सदुपयोग किया जाए। धर्म के प्रति जो श्रद्धा जमी चली आ रही है उसे उन सृजन परियोजनाओं के लिए नियोजित किया जाए। उपयोगिता को श्रद्धा उत्पन्न करती है। धर्म की उपयोगिता और क्षमता सिद्ध करने के लिए प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत उसी भाव शक्ति को लोक शिक्षण में, लोक निर्माण में नियोजित किया जा रहा है। ओम शांति।